एमएलसी स्नातक शिक्षक एमएलसी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य झांसी आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमएलसी सनातन और शिक्षक एमएलसी के सभी चुनाव भाजपा जीतेगी। आम जन का केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के जनहित कार्यों से लगातार जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षक एमएलसी और स्नातक के चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हिस्सा ले रही है और सभी चुनाव जीतेगी। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास पर जबरदस्त समर्थन पार्टी को मिल रहा है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को दिए गए पद्म भूषण सम्मान पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जनसेवक के नाते सम्मान दिया है। इस पर अनर्गल बयानबाजी करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गरमा रहे मामले पर कहा कि बागेश्वर धाम पर चल रहे दिव्य दरबार स्वागत योग्य है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री चुनाव की बुंदेलखंड प्रभारी प्रियंका रावत, शिक्षक नेता अशोक राठौर, राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत मौजूद रहे। उनको एक जनसेवक के नाते उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राम भक्त मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को भी देने का काम किया गया था। जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि। सर, बागेश्वर धाम पर भी अब धन परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं। देखिए, एक्ट तो वही काम करना चाहिए उसमें। नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे जानकारी नहीं है क्या आरोप लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह की कोई एक प्रलोभन दे करके कुछ करना और कोई अपने स्वेच्छा से कहीं कोई जाना, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक कहीं डरा करके, धमका करके, लालच दे करके, और कोई श्रद्धा से। ये भारत में ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि कोई अपनी इच्छा से करना चाहे कर सकता है, लेकिन कोई अगर झूठ फरेब और प्रलोभन दे करके ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बागेश्वर सरकार के दरबार के आधार पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसका सबको सम्मान करना चाहिए और इसमें राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। और मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं भी देवी माता पीताम्बरा जी का भक्त हूँ, मैं राम राजा सरकार का भक्त हूँ, मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ। तो ये एक अलग प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन हर मामले में जब राजनीतिक लोग कूद आते हैं, अब जैसे श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला, स्वागत करने की जगह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? नहीं दिलवा सकते। ये सब बयानबाजी करना अलग है और सही प्रकार से कोई निर्णय लेना। हम देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न का सम्मान हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया। श्री एस.एम. कृष्णा जी जो कर्नाटक में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, यह सम्मान उनको प्रदान करने का काम किया गया। कांग्रेस के ही नेता माने जाते थे, लेकिन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे विशालतम प्रतिमा स्थापित करने का काम गुजरात की धरती पर हुआ। ये कोई कांग्रेसी की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर के आज जब मैं आप सबके साथ बैठ रहा हूं, तो यहाँ पर हमारी प्रदेश की महामंत्री और यह जो पूरा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी इस नाते बहन प्रियंका रावत जी, हमारे जो पिछली बार शिक्षक एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता अब चुनाव लड़े थे और बहुत थोड़े अंतर से चुनाव में विजय प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, ऐसे अशोक राठौर जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी श्री बाबूलाल तिवारी जी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। और इधर हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री मनोहर लाल जी, हमारी बहन, दोनों बहनें विधायक एमएलसी और विधायक, और आप सभी पत्रकार मित्रों को एक दिन बाद वर्चुअली संवाद करेंगे। देश के ऐसे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि अगर प्रयागराज का कुंभ हो रहा है और वहाँ स्वच्छता का वातावरण देख करके मन एक पूरी तरह से मुग्ध हो जाते हैं और फिर सफाई कर्मियों को कुर्सी पर बैठा करके स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धोने का काम करते हैं।
और काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन करके जब तैयार होता है तो उसको बनाने वाले श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका पूजन करते हैं। और दिल्ली में जिसे राजपथ कहा जाता था अंग्रेजों के शासनकाल में, उसे कर्तव्य पथ बना करके जब कल गणतंत्र दिवस का समारोह हो रहा था, जब भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में विदेश के भी मेहमान थे, हमारे सम्मानित महामहिम राष्ट्रपति जी भी थी, प्रधानमंत्री जी थे और सभी देश के सम्रांत तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष थे। उनकी मौजूदगी में जो श्रम योगी अर्थात श्रमिक हैं, उनको गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम किया। यह अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है और किसी गरीब का, किसी श्रमिक का, किसी किसान का, किसी नौजवान का, किसी हमारे भारत के भविष्य का, सबका ध्यान रखने का जो काम करते हैं, उसका भी मैंने इसलिए उल्लेख किया है क्योंकि कल ही यह कार्यक्रम हुआ है, कल आपसे वार्ता नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मैं इस बात को आप सबके सामने रख रहा हूँ। मेरी ओर से अभी इतना ही कहना था कोई, और ये मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 34,495 मतदाता ये शिक्षक एमएलसी चुनाव में 42 विधानसभा सीटों में, जनपद 8 10 जनपदों में। अभी हम लोगों को इस चुनाव का पूरा ज्ञान नहीं था, अशोक जी को बहुत अनुभव है, बाबूलाल जी को भी हमारे अनुभव है, लेकिन हम लोगों को कल हम आपको डिस्टर्ब नहीं किए। एक दुखद समाचार भी एक तरह से झांसी के लिए है, हमारे लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा जी की माताजी का निधन हो गया है, उस पर शोक भी हम लोग प्रकट कर रहे हैं। और आज की जो यह प्रेस आप सबको बुलाने का काम किया गया है, उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि जो शिक्षक एमएलसी की और स्नातक एमएलसी की 5 सीटों का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले स्नातक सीटों पे तो चुनाव लड़ती थी, लेकिन शिक्षक एमएलसी के चुनाव नहीं लड़ती थी। लेकिन अब चाहे स्नातक एमएलसी हो, चाहे शिक्षक एमएलसी हो, अर्थात कोई भी जो चुनाव होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार उसमें हिस्सा लेकर के चुनाव लड़ने का काम कर रही है। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक जो हम लोगों को फीडबैक मिला है, उस फीडबैक के आधार पर हम 5 की 5 सीटें शिक्षक एमएलसी की भी और स्नातक एमएलसी की, जो उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव हो रहे हैं, 30 तारीख को मतदान है और 2 तारीख को मतों की गिनती होगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेगी और श्री बाबूलाल तिवारी जी चूँकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी में व्यक्ति से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश होता है। इसलिए पहले जो चुनाव लड़ते थे या जो चुनाव जीतते थे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी, इसके कारण से उसमें से कई लोग सफल होकर के सदन में पहुंचते थे। लेकिन आज वातावरण पूरी तरह से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है, सरकार के कारण से इतनी अनुकूलता है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसलिए हमें ज़बरदस्त समर्थन शिक्षक एमएलसी के चुनाव में भी मिल रहा है। मैं आज यह भी उल्लेख करना चाहूँगा आप सबके साथ, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसी समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा को लेकर। झांसी से गोलू महाराज के साथ धीरज शिवारे की रिपोर्ट।